ओके, हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट क्लास 10, कैसे हो आप लोग सब? मजे में? चलो बहुत अच्छा है। खुद पढ़ाई कर रहे हो? हाँ कर लो परेशान, मुझे भी खुद परेशान कर रहे हो तुम लॉकडाउन में यार। चलो बहुत अच्छी है, नो प्रॉब्लम्स, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर मीन्स केमिस्ट्री का शायद या थर्ड चैप्टर में कर रहा हूँ आपको। फर्स्ट में मैंने क्या किया आपको याद है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट? एंड द सेकंड क्या किया था? चैप्टर नंबर फर्स्ट किया, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये शायद क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, बहुत बेसिक चीज है यार। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम लोग कुछ एक्टिविटी भी देखेंगे। अभी हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, राइट? सो सबसे पहले ये देखेंगे कि एसिड बेस सॉल्ट क्या है ना? एसिड का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जिसका टेस्ट कैसा होता हो? सावर होता हो, खट्टा होता हो। ठीक है, और बेस का मतलब क्या होता है? जिसका टेस्ट तीखा होता हो। ठीक है, एंड सॉल्ट तो आपको पता है ना, बिना सॉल्ट कैसे कम कर सकते हो? ठीक है, ये आ सकता है नमक आंदोलन, तुम जानते ही हो, दांडी मार्च नमक आंदोलन महात्मा गांधी कब चलाया था? बता देना नीचे में, ठीक है, कमेंट में डाल के। ठीक है, उसके बाद ओके रिलेटेड में हम लोग जानेंगे एसिड के बारे में। एसिड क्या है? तो सबसे पहले ही जानो तुम कि एसिड एक वर्ड है। ठीक है, एक एसिड एक ऐसी वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। ठीक है, लैटिन वर्ड है ना, एसिड इज टेकिंग फ्रॉम लैटिन वर्ड द कॉल्ड एज एसिड, राइट? ओके, उसका मतलब क्या होता है? खट्टा। मीन्स क्या होता है? सावर। ओके, हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग डेली पर्पस में पर डे फूड मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। कुछ हम लोग मतलब डेली पर्पस में कुछ ना कुछ हम लोग यूज ही कर रहे हैं, जैसे कि फूड मटेरियल्स हो गया, टूथपेस्ट है ना, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, पोशंस यूज कर रहे हैं। तो ऐसी ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो सर इसमें क्या एसिड कौन सा होता है? कैसे पहचानेंगे कि यह एसिड है? कैसे पहचानेंगे कि हमारे बेस है? कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा सॉल्ट है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वैसी मटेरियल, जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं पहचानने के लिए। उस प्रॉपर्टीज को अगर आप हमेशा याद रखेंगे ना, तो क्या होगा? आप पता कर सकते हैं कि यह हमारा एसिड है या बेस है, राइट? तो सबसे पहले वो जानेंगे कि एसिड जो होता है ना, वो क्या होता है? सावर होता है, मतलब उसका टेस्ट सावर होता है। ठीक है, मतलब कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे कि नींबू खा रहे हो तो कैसा टेस्ट होता है? बहुत खट्टा होता है। ठीक है, दही कैसा होता है? बहुत खट्टा टेस्ट होता है। कुछ एसिड ऐसा है, तो सारे चीज में तो सर ऐसा हो सकता है कि सारा एसिड का टेस्ट खट्टा ही होता है। कुछ ऐसा एसिड है जिससे बहुत डेंजरस होता है, हमारे लिए बहुत डेंजरस एसिड होता है, तो क्या उसको भी हम टेस्ट कर लेंगे? नहीं यार, सारे को मत टेस्ट कर लेना। ये मैं नहीं कि तुम जाके H2SO4 को टेस्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे मत करना। कुछ एसिड जैसा होता है हार्पिक, मतलब तुम जो बाथरूम वगैरह किया हो ना, सब बाथरूम वगैरह जो साफ करते हैं ना हार्पिक वगैरह, उसमें भी HCl मिला रहता है। HCl हमारे अंदर पेट के अंदर भी होता है, जो बायोल गैस के रूप में होता है ना, जूस निकलता है वहां से, जो हमको डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो ये भी है। तो ऐसा कर सकते हैं कि द टेस्ट द मटेरियल्स व्हिच हैव ए सावर टेस्ट दैट कॉल्ड एज एसिड, राइट? पहला प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि एसिड उसे कहते हैं कि ब्लू लिटमस से। लिटमस क्या होता है? लिटमस क्या है? लिटमस एक अलगी प्लांट है, ठीक है, लिटमस एक प्लांट है, अलगी प्लांट, मतलब कि ब्लू लिटमस से अगर लिटमस पेपर पे अगर हम लोग क्या करेंगे, एसिड को गिराएंगे, तो ब्लू से क्या करता हो? वाटर रेड में कर देता हो। मतलब क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्लू टू रेड में क्या चेंज कर रहा है? लिटमस चेंज। लिटमस में जो लिटमस पेपर में जैसे एसिड गिराएंगे तो ब्लू कलर से वो क्या हो जाएगा? रेड कलर में चेंज। मतलब ये समझ लेना कि ब्लू टू रेड अगर चेंज होता हो तो क्या है? एसिड है। रेड टू ब्लू होगा, क्या होगा? आगे देखो, इंतजार करो। ठीक है, ये क्या होगा? ब्लू टू रेड क्या हमारा? एसिड है। तीसरी बात ये समझेंगे कि एसिड वैसी होती है सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कर सकती है, जैसे HCl हो गया है ना, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे H2SO4 हो गया। तो ये सब में क्या है ना कि एसिड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास करती है। तीन बात बता दिया, खट्टा होता है, ब्लू टू रेड होता है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे जैसे लेमन है, विनेगार है। विनेगार मैंने बताया था आपको एसिटिक एसिड को कहते हैं, CH3COOH फॉर्मूला होता है, राइट, याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सैट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, है ना, ये सब एसिड जो है आपका, ये सब इसका एग्जाम्पल है, एसिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक बात अगली पॉइंट याद रखो कि जब भी कभी एसिड में अगर हम बेस को रिएक्ट करते हैं, एसिड में बेस को रिएक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, साल्ट प्रोडक्ट निकलता है। क्या होता है, साल्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे देखो, ठीक है, टूथपेस्ट, कभी कभी तुम ब्रश करता होगा, है ना, तो टूथपेस्ट में क्या रहता है, बेस रहता है। यहाँ क्या है, एसिड। तो क्या होगा, दोनों जब कंबाइन होगा तो क्या होगा, नमकीन जैसे लगता है। कभी कभी क्या होता है, उसको खा जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है टूथपेस्ट खा जाएंगे क्या, नहीं यार, ठीक है। तो ये बात याद रखो, आगे मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा, रिएक्शन बताऊंगा। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ले सकते हो। अब तुम ये सोचो कि सर बेस कैसा होता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी मैं एसिड बता रहा हूं, उसके बाद मैं बेस बताऊंगा। पहले नंबर ये जान लो कि बेस का टेस्ट कैसा होगा, बीटर होगा, तीखा होगा, बस इतनी जाना तुम्हारा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, है ना, दूसरे पॉइंट, तीसरा पॉइंट चार हो गया। अब ध्यान रखना है कि एक बात और याद रखना है, सर टेस्ट पता कर लिए, रिएक्शन से पता कर लिए, इंडिकेटर से पता कर लिए कि हमारा ब्लू टू रेड होता है, उसके बाद हम लोग पता कर लिए सर उस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन और कुछ भी सर। तो अर्हेनियस के माध्यम से, किसके माध्यम से, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का कहना है कि वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता हो, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता हो, मतलब कि H आयन जो वहां से निकलता हो, H आयन जहां से निकलता हो, फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन आयन मतलब कि हाइड्रोजन प्लस लगाओ, ठीक है, उसे हम भी कह सकते हैं कि वह एसिड का कंपाउंड है। वैसे कंपाउंड जो H आयन क्या करता हो, रिलीज करता हो, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अर्हेनियस के माध्यम से बोला गया है जो H आयन को रिलीज करता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आने वाला एग्जांपल बताऊंगा, आप दिल थाम के बैठिए, ठीक है। देखिए आप ये बात हो। उसके बाद ये देखना है कि सर एसिड कितना प्रकार का होता है। एसिड दो प्रकार का होता है यार, एक होता है आपको नेचुरल एसिड, दूसरा है आपका मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसे कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं, नेचुरल से जहां होते हैं, मतलब कि नेचर से जहां प्राप्त होते हैं, उस एसिड क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन वैसे एसिड जो मैनमेड के द्वारा होता है, मतलब कि हम और आप बनाते हैं, जो लेबोरेटरी में बनती है, जो आज साइंस लेबोरेटरी में जो बन रही है, उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल्स एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेबोरेटरी में बनता है, H2SO4 लेबोरेटरी में बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 कहां बन रहा है, लेबोरेटरी से बन रही है। तो ऐसा एग्जांपल किसका है, इनऑर्गेनिक एसिड का। इनऑर्गेनिक इज दोज एसिड व्हिच मेड बाय मैन-मेड, मेड बाय man itself, okay, right? And the mineral acid we can say as the acid which getting from, which observed from where, nature, that we call as a mineral या natural acid, right? Okay, अब देखो एसिड को और भी बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के तर्ज पे मैंने बोला था अभी अर्हेनियस का इक्वेशन कि जो H आयन को रिलीज करेगा, H आयन को रिलीज करेगा, H आयन को जो रिलीज करेगा उसे क्या कहेंगे हम, एसिड। तो ये हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे ये तीन प्रकार का एसिड होता है। पहला हमारा है क्या, मोनोप्रोटिक, दूसरा है डाइप्रोटिक, तीसरा है ट्राइप्रोटिक। मोनोप्रोटिक उसे कहेंगे जो एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, एक हाइड्रोजन, देखो HCl है, यहाँ हाइड्रोजन एक है, एक रिलीज करेगा। यहाँ पे देखो डाइप्रोटिक है, H2SO4 है, मतलब कि हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ दो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन जो करेगा उसको क्या कहेंगे, मोनोप्रोटिक, दो हाइड्रोजन रिलीज करेगा क्या कहेंगे, डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक। एंड तीन हाइड्रोजन रिलीज करेगा, देखिए यहाँ पे आ गया फर्स्ट, यहाँ पे कितना हो गया, 3H, इसे क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक। मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक। मैं बार बार कह रहा हूं, एसिड बता दिया, दो प्रकार का बता दिया,
बता दिया, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक। एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा मोनो कहेंगे, दो कहेगा है ना करेगा क्या बोलेंगे डाइप्रोटिक कहेंगे, एंड तीन कहेगा क्या बोलेंगे ट्राई कहेंगे, क्या कहेंगे ट्राई कहेंगे। चलो क्लियर हो गया है। अब देखना है कि सर और भी कुछ ऐसी बात है। हाँ, तो एसिड को कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, एसिड का कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है ना। कौन से आधार पे? एलिमेंट के आधार पे, एलिमेंट के आधार पे, एलिमेंट के आधार पे कहने का मतलब ये हो गया कि वैसी एसिड जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो प्रेजेंस हो, कॉल्ड ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। जैसे एग्जांपल H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सब क्या है आपका? देखिए हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। द एसिड इन विच where present oxygen and hydrogen we called as oxo acid, right? Oxo acid ये बेसिस किसका है? एलिमेंट के आधार पे है, किसमें क्या प्रेजेंट होती है। दूसरा है हमारे पास हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब क्या है कि इन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एंड अदर डिफरेंट ग्रुप। हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसके साथ कोई अलग हो, कोई और ग्रुप हो। अब हो सकता है सर इसका एग्जांपल बताइए। तो जैसे HCl हाइड्रोजन है, Cl भी मौजूद, क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा देखो HCl हाइड्रोजन है, ये साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और अदर ग्रुप भी है, तो उस क्या बोलेंगे हम? हाइड्रा एसिड। ऑक्सो एसिड किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता हो और है ना, सॉरी ऑक्सो एसिड हो गया। हाइड्रा किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन और अदर ग्रुप हो। ये क्लियर हो गया सर। और भी कुछ है क्या? हाँ देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या? मैंने फिर बोला था, जब आपने बोला था कि वैसी कंपाउंड विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर नेचर, जो हम लोग फूड से प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग डेली सेवन करते हैं, फूड मटेरियल से प्राप्त करते हैं, वो सब क्या हमारा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसी एसिड होता है जो लेबोरेटरीज में तैयार किया जाता है। कुछ हार्मफुल भी होता है, कुछ यूजफुल भी होता है। तो लेबोरेटरीज में कौन कौन तैयार होता है? जैसे HCl होता है, और क्या होता है? H2SO4 होता है, HNO3 होता है, H3PO4 होता है। तो ये सब जो एसिड होता है इसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, बात क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग देखेंगे, इतना मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद अभी मैं देखूंगा कि एसिड किसके साथ क्या क्या रिएक्शन करेगा सर, तो क्या बनेगा। इसको पहले लिख लेंगे। ओके, देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि एसिड सर अगर किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी भी मेटल के साथ या किसी और भी कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या मुझे फॉर्म मिलता है, मुझे क्या प्राप्त होता है और उसे कब यूज किया जाता है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे थे कि सर वो सावर होता है, हाइड्रोजन आयन को जो रिलीज करता है, ठीक है, उसमें ब्लू टू रेड में चेंज करता हो, ठीक है, उसमें एसिड बेस में अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन देता है ना। तो ये सारी बात बताया था मैं आपको। उसके बाद बताया कि एसिड कितने भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बताया मैं आपको। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। मैं आपको ये बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, यहाँ पे आप इसको नोट्स पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बुक को रेफर कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए यार, समझने से हो जाएगा। ऐसे बात नहीं है सारे लोग कर रहे हैं, आप किसी के बारे में अगर सोच रहे हो कि वो कर रहा है नहीं कर रहा, तो दूसरी चिंता मत करो, ठीक है। देखो ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब कि एक ऐसा कंडीशन बनोगा कि मतलब कि आप ये सोचोगे
कि मुझे मार्क्स प्राप्त करना है। हर लोग की ख्वाहिश रहता है, इवन मुझे भी रहता है कि मुझे भी टॉप करना है, मुझे भी अच्छा मार्क्स लाना है, मुझे भी अच्छा करना है, ठीक है। लेकिन एक बार जानो, मैं एक बार बता देता हूँ कि इस चीज को मिलने के लिए, अगर प्राप्त करने के लिए, अच्छी मार्क्स लाने के लिए, अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए एक चीज की जरूरत है, आपको उस क्वांटिटी में ढलना होगा। कौन सी क्वांटिटी में? वेक्टर क्वांटिटी में। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स बना रहे हो। नहीं यार, ये रिलेशन को मैं ला रहा हूं क्योंकि एक्चुअली मैं फिजिक्स के ही हूं, आपको पता है ना। देखिए, वेक्टर कहने का मतलब क्या होगा? वेक्टर मतलब कि वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डायरेक्शन जब तक आपको नहीं मालूम रहेगा, पढ़ते सारे लोग हैं, सारे लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है 4 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है 8 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है वो है जिसके पीछे गाइड नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई लोग ध्यान नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हो ना जो आगे उसको कवर करके गया है। आप सारे को जज करोगे, अरे वो टीचर सही नहीं है, वो सर नहीं सही है, वो भैया सही नहीं है, इसका मतलब है कि आप उसको जज करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कोशिश ये कीजिए कि अगर कोई कुछ दे रहा है, एक दिन में अगर एक वर्ड में भी अगर बता रहा है तो आपके लिए बहुत ही अर्निंग हो रही है, एक नॉलेज आपको मिल रहा है। ओके, सो ओके, लेट यू बी। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करता है, कैसे रिएक्शन कैसे करती है, ठीक है। तो आप इसमें एक बार लुक थोड़ा देखो और उसके बाद मैं बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ, किसके साथ? एसिड के साथ। किसका? मेटल का। एसिड का हो रहा है मेटल के साथ। एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, क्या बन रहा है? सॉल्ट। यहां पे मैं आपको कुछ कॉलम बना के लिख रहा हूं। कभी कभी आपको कॉमन नाम में पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगार को कहते हैं, या विनेगार कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद साइट्रिक एसिड में कौन सा कहां होता है? लेमन में होता है। दही में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड होती है। मिथेनोइक एसिड कहां होता है? एंड स्टिक में होता है, जो चीटी को काटता है उसका वहां पे होता है, ठीक है। वो देखा। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड कहां होता है? टमाटो में होता है, टमाटर में, गोलगप्पा में नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मुंह में पानी आने लगा, गोलगप्पा में नहीं बोलो। देखो यहाँ पे अब क्या है? टर्मेरिक एसिड है। टर्मेरिक एसिड क्या होता है? टर्मेरिक होता है, हल्दी में होता है। तो कुछ ऐसी एसिड है जो कॉमन नेम है, इसको आपको जानना है कि इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है। ओके, देखिए अब हमारे पास क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अगर कोई भी एसिड को लीजिए और मेटल के साथ रिएक्ट करवाइए, देखिए एसिड क्या है? एसिड है, ये क्या है? मेटल। क्या मिला मुझे? सॉल्ट मिला। क्या मिल गया मुझे? सॉल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या मिल गया? सॉल्ट का मतलब क्या मिल गया? ए में Cl प्लस हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर क्यों निकल गया? मतलब कोई भी एसिड में अगर आप क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दिया हुआ है, इसको कैसे पता करेंगे कि कोई भी एसिड में अगर मेटल की रिएक्ट करेंगे तो उसमें एसिड सॉल्ट की फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा, जब भी कभी अगर दो कॉम्बिनेशन करते हैं और वहां से अगर कॉम्बिनेशन होने से हाइड्रोजन गैस की बबल पॉप सॉल्ट में निकलता है ना, ऐसे सॉल्ट में निकल रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? ठीक है, कि वहां से एसिड और मेटल की रिएक्शन समझ में आ रही है ना। तो ये चीज को ध्यान के देखेंगे आप लोग। दूसरी बात यहां पे ये समझेंगे आप कि सारी एसिड ऐसे नहीं है यार कि जिसके साथ मेटल रिएक्ट कर लेता है। कुछ एसिड ऐसा है, जैसे एक्सेप्शन है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। ये बात याद रखना। नाइट्रिक एसिड जो होता है मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करता है। तो ये आपकी एक्सेप्शन में है, ये जो बात में आएगा एक्सेप्शन में है। ओके, देखो हो गया। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है कि रिएक्शन एसिड विद मेटल कार्बोनेट। एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। अभी मैंने क्या बोला? एसिड को रिएक्ट
किए हैं किसके साथ, मेटल के साथ, क्या मिला था, सॉल्ट मिला था। ठीक है, अब क्या है, रिएक्शन कर रहे हो एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट क्या है, CH3O3, लेकिन मेटल कार्बोनेट मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें मेटल लगा हुआ है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए ये सब क्या है आपका, देखिए ये क्या है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब ये मेटल है, कौन मेटल है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। याद कर लो, दिमाग में डाल लो कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या प्राप्त होगा, सॉल्ट प्राप्त होगा। और क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ये आपके लिए ध्यान रखिए। उसके बाद आइए रिएक्शन ऑफ एसिड, हाँ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन। देखिए मेटल हाइड्रोजन, कोई भी एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। उसके बाद है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करोगे क्या मिलेगा, सॉल्ट और CO2 प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को याद रखिए, रिएक्शन में पूछेगा कि बताइए एसिड में अगर हम लोग एसिड को अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे क्या मिलेगा, एसिड में अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं क्या मिलेगा, एसिड में हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं क्या मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये समझना है, अगला है रिएक्शन विद एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, ब्रोमियम ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको एसिड में मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन करवाइए तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O। अब आप ये बताओ मुझे कि कौन एसिड हो सकता है, कौन एसिड हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सी एग्जांपल लेते हैं, ACl एसिड हो गया प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। यहां हाइड्रोजन एक है, वहां दो है, ये दो हो गया, दो क्लोरीन हो गया, ये सिंगल हो गया, सिंगल हो गया। ठीक है, तो ये अब चार आपको मैं बेसिक ये बताया हूं, आप ध्यान रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विथ एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। जिससे भी जो आप रिएक्शन करवा रहे हो सारे से क्या मिल रही है, सॉल्ट मिल रही है, याद रखिएगा, नाम मिल रहा वहां से। ठीक है, अब ये बात आ गई है ना, ये क्लियर हो गया आपको। अब यहां पे कुछ बात यहां दे रखा है कि किस में कौन से एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैं आपको एक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए हो गया। अब मैं कुछ बात करवा दूंगा, जैसे कि मैं यहां से इसको मैं साफ करता हूं। अभी मैं बोला था आपको कि जब हाइड्रोजन आयन वहां से रिलीज करता है तो क्या मिलता है, एसिड करते हैं उसे। जैसे कह सकते हैं कि H2SO4, इसको हम लोग क्या किए, रिएक्शन हो रहा है, तो यहां से क्या रिएक्शन हो रहा है, SO4 प्लस क्या हो रहा है, यहां से दो हाइड्रोजन, एक कौन सा एसिड है, डाइक्रोटिक एसिड है। अगर हम क्या करते हैं, एक से Cl में अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो हाइड्रोजन आयन प्लस Cl माइनस निकल जाएगा, ये कौन सा है, मोनोक्रोटिक है। अगर हम देखेंगे H3PO4 में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो PO4 प्लस H3 यहां से निकल जाएगा, प्लस प्लस निकलेगा, जो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता हो पॉजिटिव आता है, जो गेन करता है नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे पर क्या साइन होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम के पास जब प्लस आता है या माइनस आता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इसको दिया, किसको दिया, Cl को, तो Cl क्या किया, गेन किया, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ लिए, टोटल एसिड के बारे में। ठीक है, आज इसको देखेंगे आप, मैं एक एक आराम से बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं ज्यादा फोकस नहीं करवा सकता हूं क्योंकि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करवाना है, समय कम नहीं बचा है। ठीक है ना, और लास्ट आने वाले सेशन में मैं आपको सारा क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा। पहले आज का थ्योरी को आप देखो, इतना ही देखो, उसके बाद में बेस बताऊंगा, फिर सॉल्ट बताऊंगा, फिर पीएच वैल्यू बताऊंगा, इंडिकेटर बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा, एटलीस्ट दो रिएक्शन भी याद करके रखो। ओके गाइस, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। हेलो, नमस्कार। ठीक है, मैं मोदी जी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हेलो भाई हेलो। ओके, हाय, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सब? बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। आज की सेशन हम लोग का है बेस के बारे में। बेस बोले तो कौन से बेस? ठीक है, आधार नहीं, मैं ट्रायंगल नहीं पढ़ाऊंगा यार। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट? केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट बोले तो कह सकते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। यस्टरडे आई टॉक अबाउट व्हाट डू मीन बाय एसिड, एसिड क्या है, व्हाट आर द नेचर ऑफ एसिड, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, and on the last time we'll talk about the use of acid and use of base, use of salt. अभी हम लोग सिर्फ उसके बारे में जान रहे हैं कि एसिड क्या होता है, एसिड का पहचानने का नियम क्या है, बता दो। एसिड सावर होता है, एसिड से H+ आयन निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकलता है, और क्या हो सकता है, और जो है आपका, ठीक है, और बताइए, लिटमस पेपर वाले भी पता होगा आपको। उसके बाद मुझे और बताइए, ठीक है ना, तो और भी मैं बहुत सारी बताया था, लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि बेस के बारे में, किसके बारे में, बेस के बारे में। हाँ, तो बेस में सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग, तो अब हम लोग देखेंगे बेस के बारे में, बेस किसे कहते हैं, बेस क्या होता है ना। उसके बाद मैं आपको बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, एंड द लास्ट सेशन में कहीं जाइए मत, लास्ट सेशन बताऊंगा कि एसिड का यूज कब करना है, कौन सी एसिड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, बेस कौन सी इंपॉर्टेंट है। पहले ये जानेंगे हम लोग कि बेस किसे कहते हैं। बेस जो होता है बाबू, बेस का टेस्ट जो होता है ना, कैसा होता है, बीच होता है। याद देखो, मैं नोट्स भी जैसा लिख दे रहा हूं, आपको एकदम उसको बनाइए, फोकस कीजिए, फोकस करने के बाद क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, इतना इजीली कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। इसका जो टेस्ट होता है कैसा था, बीटर होता है, बीटर समझ तो तीखा होता है, कैसा था, तीखा। एसिड का टेस्ट कैसा था, खट्टा था, खट्टा, ठीक है, मतलब खट्टा बता रहा है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भोजन नहीं पचता तब तो ऐसा होता है ना, इतना खाते क्यों हो, ठीक है ना। तो इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। टेस्ट कैसा होता है इसका, बीटर, तीखा होता है। दूसरी बात है कि जब भी बेस को अगर आप टच करोगे ना, तो कैसा दिखाएगा पड़ेगा, सॉफ्टी टच होता है, मतलब कि बहुत ही एकदम सॉफ्ट होता है, मतलब कि ऐसा होता है, ठीक है, सॉफ्टी ऐसा होता है, जैसे डिटर्जेंट आप देख लो, सोडा देख लो, ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है, सॉफ्टी और टच होता है। उसके बाद बेस में से कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलता हो, OH आयन निकलता हो, OH आयन रिलीजिंग इज कॉल्ड बेस। H आयन रिलीज जो करता है उसे एसिड कहते हैं, OH आयन जो रिलीज करता है उसे बेस कहते हैं। एक बार फिर याद रखना, एसिड जो होता है सावर होता है, और ये कैसा होता है, तीखा होता है, ब्लू टू रेड करता है और रेड को ब्लू करता है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बेस जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है दोस्त, वाटर सॉल्युबल होता है, और जो वाटर सॉल्युबल जो बेस होता है उसे बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली। और वाटर सॉल्युबल है ना, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, मतलब कह सकते हैं इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल जो होता है उसे कहते हैं अल्केलाइन। क्या कहते हैं, अल्केलाइन। ओके, बेस इज अ बेटर, बेस प्रोड्यूस OH आयन, बेस हैविंग द सोप एंड टच सॉल्ट, ठीक है, ये सॉपी सॉपी होता है। उसके बाद ये OH आयन रिलीज करता है। उसके बाद क्या मैं बोल रहा हूं आपको कि बेस जो होता है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है,
वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। जो वैसी बेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हो, मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेस सॉल्युबल नहीं होता है, वैसी बेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता हो उसे क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। उसके बाद मैं बोला था एसिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें बेस में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगाया जाता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि बेस जो होता है फैटी मटेरियल को डिसॉल्व करता है, फैटी मतलब कि मोटापा को भी घटाता है, मोटापे को, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखना है कि बेस कितने प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे, मतलब कि स्ट्रेंथ के आधार पे बेस कितना होता है। तो बेस दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दूसरा वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे और वीक बेस किसे कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहते हैं जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व कर जाता हो, जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व कर जाता हो, और वैसी बेस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है उसे हम कहेंगे वीक बेस। जो वैसी बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब देखो ये कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस किसे कहेंगे? वैसी बेस जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया आपको, वीक बेस हो, ठीक है। तो एक बार फिर जान लीजिए आप लोग कि कोई भी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको OH आयन को रिलीज करता है, OH आयन रिलीज करता है, उसे बोलेंगे हम लोग बेस। जैसे, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, जैसे यहां पे है NaOH, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया तो सोडियम प्लस और OH आयन बाहर निकल जाएगा। पोटेशियम में करवाएंगे हम तो पोटेशियम प्लस OH आयन बाहर निकल जाएगा, मतलब कि जिसमें OH आयन बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपको बेस हो जाएगा, ठीक है, यहां तक जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज है, क्या है जनरल प्रॉपर्टीज है बेस का। तो बेस का कौन कौन जनरल प्रॉपर्टीज है? तो जनरल प्रॉपर्टीज है कि जब भी कभी किसी मेटल में अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, मेटल में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम, ये क्या है, मेटल है, ये इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा मेरा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और अगर दूसरा लेते हैं, वैसे लेते हैं कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा लेते हैं जैसे पोटेशियम, इसको हम लोग ऐड करते हैं, क्या हो जाता है, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। और इसके साथ क्या बनेगा आपको, वाटर की फॉर्मेशन, वाटर की फॉर्मेशन। अब देखिए क्या हुआ, अगर हम सपोज यहां पे जैसे देखिए, अगर क्या करते हैं, ये तीनों सॉल्यूशन में सभी को अगर एक एक करके अगर हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं, इसमें भी वाटर को अगर ऐड करते हैं, ये सॉल्यूशन में भी वाटर को ऐड करते हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, याद करना। देखो अगर ये हमने हम ऐड किए तो मेरा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर ऐड किया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर हम लोग वाटर को ऐड किए तो क्या मेरा बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि बेस कैसे बन रही है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है कि जो OH आयन को रिलीज करता हो। तो सर पहले OH आयन उसमें होगा तब तो OH आयन आया कहां से, किसी भी मेटल में ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मेटल क्या बनेगा, हमारा मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में अगर वाटर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये सब मेरा कौन सा कंपाउंड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। देखो मेटल में ऑक्सीजन को रिएक्ट किए, मेटल ऑक्साइड बन गया, और इसमें वाटर दिए हैं, क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आप नाम याद कर सकते हैं, इतनी बेसिक क्लियर में बता रहा हूं आपको कि यहां से आपको भूलने की कोई चांस ही नहीं है।
कभी भी पूछता है कि बेस का जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे बनता है, तो आपको पता है कि वैसे कंपाउंड जिसमें OH आयन लगा हो, OH आयन लगा हो। जैसे कि अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं कि आप बताओ मुझे कि यहां पे H2O है, क्या है, H2O है। अब H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, H आयन प्लस OH आयन। अरे यार, इस जो H आयन रिलीज कर रहा है और OH आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है सर जो H आयन रिलीज करेगा वो एसिड होगा और जो OH आयन रिलीज करेगा वो बेस होगा। तो सर इसमें तो दोनों रिलीज कर रहे हैं ना। तो आपको पता है ना कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, साल्ट होता है यार। तो साल्ट में क्या रहता है, एसिड बेस दोनों रहता है। ये बात क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो एक बार फिर याद रख लो कि किसी भी मेटल में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड में अगर वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब मेटल हाइड्रोक्साइड ही क्या होता है, बेस होता है। क्लियर हो गया। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो मेटल अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग होगा, तो OH आयन उससे बाहर निकल जाएगा। तो मालूम तो आपको चल जाएगा ना कि हाँ ये बेस है। दूसरी बात देखिए, अगर हम लोग किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलता है मुझे, मेटल ऑक्साइड मिलता है। आप सोचोगे सर और भी हमको मेटल ऑक्साइड कैसे मिलेगा। आप बोले कि ऑक्सीजन को आप ऐड करो मेटल में तब मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद उसको क्या करो, वाटर में रिएक्ट करो, तो तुम क्या बनाओगे, बेस बनाओगे। लेकिन और भी मेटल ऑक्साइड बनाने का तरीका है। हाँ, कोई भी कार्बोनेट कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, जो भी आपको कंपाउंड है उसको क्या कीजिए, हीट कीजिए। तो सपोज हमारे पास एक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कीजिए, हीट कीजिए। अगर हमारे पास है Zn कार्बोनेट, इसको क्या कीजिए, हीट कीजिए। हीट करने के बाद मुझे क्या मिला यहां से, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ऑक्साइड मिल गया। अब ये दोनों ऑक्साइड में वाटर को अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तब क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये हुआ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बनाने का। अब मैं बताऊंगा कि बेस को किसके किसके साथ रिएक्शन कराया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो कि बेस जो होता है बीटर होता है, उसके टेस्ट में टच करने के बाद सॉफ्ट टच को कवर करता है, OH आयन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कंडक्ट करता है उसके बाद वो सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में जो सॉल्युबल होता है उसे क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अल्कलाइन कहेंगे। उसके बाद बताया कि बेस जो होता है वो क्या होता है, आपको दो प्रकार के बेस होता है ऑन द स्ट्रेंथ पे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता हो वाटर में, जैसे कि क्या हो गया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ हो वो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी मैं आपको एक बताया कि वैसे बेस जो डिसॉल्व नहीं होता, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के आधार पे, जैसे कि कुछ केमिकल्स ज्यादा है, हाई प्रेशर पे है, हर लो कंसंट्रेशन पे है, तो उस बेसिस पे दो प्रकार के बेस होता है। एक होता है डाइल्यूट बेस होता है, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है। डाइल्यूट बेस जो होता है लो प्रेशर ऑफ अल्कली मेटल होता है, अल्कली का लो प्रेशर होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। लेकिन कंसंट्रेटेड बेस में हाई अल्कली मेटल रहता है, हाई सॉल्यूशन ऑफ क्या रहता है, हाई प्रेशर सॉल्यूशन रहता है किसका, अल्कली मेटल का। फिर मैं बताया कि बताइए इसका जनरल प्रॉपर्टीज क्या है बेस बनाने का। तो जनरल प्रॉपर्टीज है कि जब भी किसी मेटल में अगर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और मेटल ऑक्साइड में अगर वाटर को रिएक्ट करोगे क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। सर मेटल ऑक्साइड बनाने कोई और तरीका है? कार्बोनेट में, किसी भी कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा,
मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल ऑक्साइड बन गया तो H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो कुछ और हमारे पास बेसिक पॉइंट है, आप इसको लिखिए, मैं भी बताता हूं। ओके, देखिए अब हमारे पास क्या है, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। कह सकते हैं कि मतलब कि बेस को किसी के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो, बेस को किसी के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो, जैसे कि पहले आपको पता चल गया कि सर बेस का प्रॉपर्टीज क्या है, तो किसी भी मेटल में ऑक्सीजन को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड में अगर वाटर को रिएक्ट करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज को ही क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मैंने बताया कि और भी कोई तरीका है, तो कार्बोनेट को अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, जिंक कार्बोनेट हो, फेस कार्बोनेट हो, जो भी कॉपर कार्बोनेट, तो ये ध्यान रखेंगे कोई भी कार्बोनेट अगर उसको आप हीट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड फिर से अगेन आप क्या करवाओगे, H2O करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कि हम लेबोरेटरीज में बेस के साथ किसी चीज को और मिलाएंगे तो हमें क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। देखिए कौन सी बात है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये हमारा जनरल प्रॉपर्टी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं आपको बता दिया कि उसकी प्रॉपर्टीज बनाने का है बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आखिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, बता सकते हो तुम? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है, ये ध्यान रखेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है तो क्या हुआ, सोडियम ऑक्साइड हो, प्लस इसमें हम वाटर दिए हैं तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम उसको क्या करते हैं, वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम अलग होता है, OH आयन अलग होता है, और ये वाला OH आयन जो रिलीज कर देगा वो क्या है, हमारा बेस है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं बताया था आपको, कैल्शियम में अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करवाओगे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर दोगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसमें आप वाटर के साथ क्या, तो वाटर को निकाल दोगे उसमें से, बेस में से वाटर को निकाल दोगे, क्या बन जाएगा आपको, फिर कैल्शियम अलग हो गया और OH आयन अलग हो गया। OH आयन जो अलग हुआ है यही हमारा क्या रिलीज कर रहा है, OH आयन कर रहा है रिलीज, तो क्या हो गया, बेस रिलीज कर रहा है। इसका मतलब किसी भी बेस से अगर वाटर को निकाल दिया जाएगा तो मेटल अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो जाएगा। वही जो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो बाहर निकलेगा वही हमारा क्या करेगा, बेस को रिलीज कर देगा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि बताइए सर कि अगर हमारा वाटर को बाहर निकालते, बेस से वाटर बाहर निकालते तो उसकी सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसी का सॉल्यूशन कैसा बनता है, सोपी सॉल्यूशन बनता है। कैसा होता है, सोपी होता है, साबुन का जैसा होता है, प्रिसिपिटेट जैसा होता है, झाग के जैसा होता है, ये सोपी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी अगली बात यह है कि दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू कर देता है, कौन, बेस। अगर रेड लिटमस पे अगर बेस को डाला जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। ये भी मैं आपके लिए क्लियर हो गया है। अब देखिए तीसरा है कि सर अगर बेस है, कोई भी बेस है, अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मेरा फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे OH, ये क्या हमारा बेस है, OH लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखिए रिएक्शन करवाया तो क्या हो गया, NaCl हो गया और H2O हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। यहां देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस हमारा और H2O। कैसे पहचानो दोस्तों, मैं बोला था कि जिसमें OH लगा रहेगा वही क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा आ गया बेस, ये एसिड आ गया, क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट विल फॉर्म एंड सॉल्ट मींस इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। सॉल्ट क्या, न्यूट्रल है, दैट रिएक्शन वी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, बताइए न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल पूछेगा, एग्जांपल आप दे दीजिए उसको, है ना, तो ये आप कर सकते हो। अगर कभी कभी ऐसा भी बात हो सकता है, यहाँ पे सपोज यहाँ
H प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस OH माइनस। बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहां से NaCl। देखिए ये प्लस था तो ये प्लस ना NaCl प्लस ये दो आ गया H, ये माइनस था ये प्लस था H2। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन है, बेस को रिएक्ट करवाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो बेस कौन सा है फिर मैं बता रहा हूं, आप गौर कीजिए। उतनी किसी चीज में ये नहीं होता, आप पैसेज रखिए, गौर कीजिए कौन सी बात क्या हो रही है। याद कीजिए रिएक्शंस को याद कीजिए। फिजिक्स कंसेप्चुअली इसको याद करना पड़ता है। अच्छा इसके साथ ये रिएक्शन होगा, उसके पहले ये कैसे बना होगा। अगर कोई आपसे पूछ देगा बताओ ये कैसे बना, तो सर इसमें हम लोग क्या किया था, सो मेटल में ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करवाया, क्या हो गया हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये जो हम बेस को रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। कार्बन हमारा नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, क्या बन गया आपने सोडियम कार्बोनेट। यहां पे क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, इसके साथ क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना भी है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडा है, ठीक है। तो ये सबको हम बाद में बताएंगे, आपको सॉल्ट बताएंगे कि किसको क्या नाम होता है, एसिड का यूज क्या होता है, एसिड का यूज कहां करते हैं, बेस का कहां यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास एक रिएक्शन है कि अगर बेस को अमोनियम साल्ट के साथ बेस को अगर अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा। देखिए NaOH को NH4Cl अमोनियम साल्ट क्या करवाया है, रिएक्शन करवाया है, क्या मिल गया NaCl मिल गया, वाटर मिल गया, और ये क्या हो गया NH3। ये कैसे सॉल्व है, ये आपका स्मेल कैसा है, पंजेंट स्मेल है। ये कैसा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट होता है, थोड़ा सा स्मेल गंध जैसा करता है इसमें, ठीक है। अमोनियम को आप देखे होंगे कभी कभी फैक्ट्री वगैरह में भी जाते करके यूज होता है, टैंक वगैरह में यूज होता है, तो वहां पर क्या पता चलेगा अमोनियम और अमोनियम बहुत अंतर है, ठीक है। अमोनियम मतलब NH3 हो गया, अमोनिया NH4 हो गया। अब देखिए मैं कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं, अभी मैं बोला था कि कुछ ऐसी जो अल्कलीज है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे अल्कलीज है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे देखिए ये है नॉट अल्कलीज, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है लेकिन अल्कलीज नहीं है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब देखिए हमारा क्या है अल्कलीज। तो कर सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेस, सभी अल्कलीज बेस हो सकता है लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं हो सकता है। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज, ओके, ठीक है। तो ये आपकी क्या था, बेस और एसिड के बारे में बताया था, है ना। तो आज का सेशन मैं यही रखता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जहां नहीं समझ में आएगा आप मुझे पूछेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन में रहेगा सर एसिड का यूज करना है, बेस का यूज करना होता है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्ट पे बात करेंगे, पीएच स्केल पे बात करेंगे। मैं देखिए एक एक पॉइंट को मैं टच किया हूं और सारे फोकस मैं आपके एनसीईआरटी पे फोकस किया हूं, बोर्ड टू दी पॉइंट बोर्ड किया हूं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम है, एग्जाम बहुत ही देर आने वाला है, ठीक है। अगर स्कूल आते हो तो लोग थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, किसी बच्चे को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा, तो कोशिश करना है पहले एक बार इसको देखिए, आप उसके बाद बुक को रेफर कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।